बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में चैप्टर 1 बायोलॉजी 9th क्लास का हमारे पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है। क्वेश्चन को समझने के बाद हम अपना आंसर बिल्कुल ईजी आसान तरीके से लिख सकते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है, व्हाट डू यू नो अबाउट द ऑर्गेनिज्म लेवल। यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस लफ्ज को समझेंगे कि हमारे पास ऑर्गेनिज्म लेवल ये हमसे क्या पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है। अब इसको बिना समझे हम अपना आंसर नहीं लिख सकते, ठीक है। अब ये जो डायग्राम है हम इस चैप्टर में बार बार बनाते आ रहे हैं और बार बार इसको समझते जा रहे हैं कि एक जानदार, एक इंसान, एक जानदार। इंसान की एग्जाम्पल हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम और आप इंसान हैं। इंसान की एग्जाम्पल को हम आसानी से समझ सकते हैं। एक बिल्ली एक जानदार है, इंडिविजुअल है। एक इंसान एक इंडिविजुअल है, एक परिंदा एक इंडिविजुअल है, एक मछली एक इंडिविजुअल है। इन तमाम को हम ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं, इंडिविजुअल भी कह सकते हैं। ये दोनों लफ्ज हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में आपको ट्रिक किया जा सकता है, यहां पर इंडिविजुअल भी आ सकता है और ऑर्गेनिज्म भी आ सकते हैं, दोनों लफ्ज एक ही है। हमने इस चैप्टर में बार बार पहले भी कहा था कि एक इंसान मुकम्मल यूं नहीं आया, इसको बनने में स्टेप्स लगे हैं। अगर डायरेक्ट पैदा होता तो मां की पेट से डायरेक्ट पैदा होता, 9 मंथ्स इसको प्रोसेस कम से कम नहीं लगते, ठीक है। ये एक प्रोसेस हुआ है। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि बहुत सारे एटम्स जब आपस में मिल जाते हैं तो मॉलिक्यूल बना लेते हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब आपस में मिलते हैं तो ऑर्गेनेली बना लेते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनेलीज आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं। बहुत सारे सेल्स मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। बहुत सारे टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं। जैसे कि ऑर्गन समझते हैं, माउथ एक ऑर्गन है, स्टमक एक ऑर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है, लार्ज इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है। बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम मींस जैसे कि अब जैसे मैंने एग्जांपल दी कि माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब खाना खाते हैं तो माउथ से जाता हुआ आपके स्टमक में जाएगा, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये तमाम जो है ऑर्गन्स आपस में क्या है, कनेक्टेड है। ऐसे ऑर्गन्स जो आपस में कनेक्टेड हो वो क्या बना लेते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब इसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी, जो मैंने आपको समझाया, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। आपके बॉडी में और भी है, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे इसी तरह और जैसे हमारे पास जितने और ऑर्गन सिस्टम है, जब वो आपस में मिलेंगे तब जाके वो क्या बनाएंगे, एक ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। ऑर्गेनिज्म एक जानदार, एक इंसान, एक इंडिविजुअल मुकम्मल बनेगा। अब हमारे पास ये डायग्राम हमने क्यों बनाया है, इस क्वेश्चन में इन तमाम स्टेप्स को छोड़कर हमसे पूछा गया है कि ये जो ऑर्गेनिज्म लेवल है, यहां पर साथ में लिख लेता हूं कि ये ऑर्गेनिज्म लेवल क्या है, ठीक है। अब हमने यहां पर बताना है कि एक इंसान क्या होता है, एक जानदार क्या होता है। इंसान की ही एग्जांपल यहां लेंगे क्योंकि हमें आसानी से समझ आता है, ठीक है। तो यहां पर ये जो लफ्ज है ऑर्गेनिज्म लेवल, वो इस डायग्राम से आता हुआ हमारे पास यहां फाइनल पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होते हुए एक इंसान बनता है। एक ऑर्गेनिज्म मतलब जानदार, इंडिविजुअल में एक जानदार हूं मैं, एक इंसान हो, एक इंडिविजुअल हो, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि ऑर्गेनिज्म लेवल क्या होता है, कैसे होता है, ये पूरा प्रोसेस हमने बताना होगा। इससे पहले भी हम कर चुके हैं। इस पूरे प्रोसेस को हमने एक नाम देना है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनाइजेशन में आपने फर्क करना है। ऑर्गेनिज्म क्या है थोड़ा सा हमने समझ लिया, एक जानदार जो पूरा प्रोसेस से होता हुआ आ रहा है। ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया है। दूसरा एग्जांपल हम लेंगे, आपके घर का जो बेंगलो है, ठीक है, वो एक ऐसा नहीं है कि मिस्त्री लाके बेंगलो कहीं से उठा के यहां पर रख देगा। पहले ईंटें आएंगी, बहुत सारे ईंटें मिलकर एक दीवार बनाएंगी, 4 दीवारें मिलकर एक कमरा बनाएगा, बहुत सारे कमरे मिलकर फर्स्ट फ्लोर बनाएंगे, फिर ऊपर दूसरा सेकंड फ्लोर बनेगा, ठीक है। फिर आपकी 4 दीवारी बनेगी। अब ये क्या हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप होते हुए आपका एक मुकम्मल घर बनेगा। फिर आपकी गली में
8 से 10 घर होंगे, वो आपस में मिलकर क्या बनाएगा, मोहल्ला बनाएगा। ठीक है, इस तरह वो मोहल्ला मिलकर कम्युनिटी बनाएगा, फिर सिटी बन जाएगा, फिर हमारे पास प्रोविंस बन जाएगा, फिर हमारे पास एक कंट्री बन जाएगी। तो क्या हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप होता जा रहा है हर चीज। यहां पर भी हमने एक जानदार का मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप डिटेल से हमने पढ़ना है। और इस क्वेश्चन में हमने क्या समझाना है कि ऑर्गेनिज्म लेवल जो सबसे लास्ट है, जो सबसे हाईएस्ट लेवल है, वो क्या है। थोड़ा सा हमारे माइंड में एक तस्वीर बन गई, इसको अब हम थ्योरी से समझ लेते हैं। तो डायग्राम को समझने के बाद हमें क्या समझ आया कि एक ऑर्गेनिज्म लेवल को, ऑर्गेनिज्म मतलब जानदार, ठीक है, इसको हम इंडिविजुअल भी कह सकते हैं। दो अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल किए गए हैं। आपको ट्रिक करने के लिए ऑर्गेनिज्म की जगह इंडिविजुअल भी आ सकता है। ठीक है, अब इंडिविजुअल क्या होता है, देखिए इंसानों में अगर एक इंसान की बात की जाए, उसे हम इंडिविजुअल भी कह सकते हैं, ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। किसी और स्पीशी में, किसी और मखलूक में, जैसे हमारे पास तैरने वालों में अगर हम एक मछली की बात की जाए, वो एक इंडिविजुअल है। चार पांव पे चलने वालों की अगर हम बात करें, बिल्ली की बात करें, तो बिल्लियों में एक बिल्ली की बात करें तो वो एक इंडिविजुअल है, एक हमारे पास ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये लफ्ज आपको क्लियर हो गया। अब हम यहां पर इंसान है तो हम इंसान की ही एग्जांपल लेंगे ताकि हमें आपस में आसानी से समझ आ सके, क्योंकि इंसान को हम समझते हैं। सबसे पहले यहां पर हम डेफिनेशन लिखेंगे, मुख्तसर सा हमने डेफिनेशन लिखा है। हमारे पास क्या है, एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म, दोनों क्या है, एक ही लफ्ज है, दोनों का मतलब एक ही है, हम दोनों कह सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल भी कह सकते हैं और ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। अभी हमने इस लफ्ज को क्लियर कर दिया। एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। से पहले हम डायग्राम से सीख चुके हैं कि एक इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, वो किस चीज से बना होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन से बना होता है। ऑर्गेनाइजेशन जो पूरा डायग्राम हमने समझा, स्टेप बाय स्टेप करते हुए एक इंडिविजुअल बना, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, कहता है कि इंसान एक जानदार किस चीज से बना होता है, ऑर्गेनाइजेशन से बना होता है। किस चीज के, मुख्तलिफ ऑर्गन्स आपस में मिल जाते हैं, और मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम्स जब आपस में मिल जाते हैं तब जाके वो एक मुकम्मल इंसान बना लेता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, एक इंडिविजुअल या एक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, अब ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम को हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं। थोड़ा सा हल्का टच देंगे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम को समझने के लिए। ठीक है, ये एक डायग्राम मैंने बनाई है आपके समझाने के लिए। ठीक, डायग्राम थोड़ी सी रफ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपको समझ आ जाए तो बहुत अच्छा है। हमारे पास एक इंसान है। ठीक है, इंसान अपने माउथ से, मुंह से खाना खाता है। ये खाना नीचे चला जाता है हमारे पास स्टमक में। ठीक है, स्टमक के बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये एक पूरा प्रोसेस है। आपका पानी या खुराक जो भी आप फूड के तौर पे लेते हैं तो वो इस प्रोसेस से गुजरता है, माउथ से लेकर स्टमक, स्टमक लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। ठीक है, अब यहां पर बात समझिए, माउथ एक ऑर्गन है, स्टमक एक ऑर्गन है, लार्ज इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है। अब ये तमाम जो है आपस में कनेक्टेड है, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। अगर माउथ खाना नहीं खाएगा, स्टमक में कैसे जाएगा? अगर स्टमक में खाना नहीं आए, नीचे नहीं जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा, तो आपका प्रोसेस, सारा इंसान का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। आप बीमार पड़ जाएंगे, उसके बाद आप डेथ हो जाएगी आपकी। तो ये जो पूरा है कनेक्टेड है एक दूसरे से। ऐसे तमाम ऑर्गन जो आपस में कनेक्टेड हो, उन तमाम ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। माउथ एक ऑर्गन है, स्टमक एक ऑर्गन है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह वगैरह, ये एक ऑर्गन है। अब ये तमाम ऑर्गन्स आपस में कनेक्टेड है, तो इन तमाम ऑर्गन को हम क्या कहेंगे, ऑर्गन सिस्टम कहेंगे। अब इस ऑर्गन सिस्टम को हमने क्या नाम दिया है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमने इसको नाम दिया है। ठीक है,
डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जाम्पल हमने लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉन्सिस्ट ऑफ माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास कौन से ऑर्गन्स आपस में कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अब हमारे बॉडी में ऐसे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हैं जो आपस में कनेक्टेड है। एक ऑर्गन है, ऑर्गन जब आपस में कनेक्टेड हो तो ऑर्गन सिस्टम बनाएगा। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर एक इंसान को बनाते हैं, एक इंडिविजुअल को बनाते हैं। जैसे कि हमने यहां पर एग्जांपल ली डाइजेस्टिव सिस्टम की, हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, ये तमाम हमारे बॉडी में मौजूद हैं। ठीक है, तो ये तमाम आपस में जब मिलेंगे तो एक इंडिविजुअल बन जाएगा। अब ये हमने क्यों किया? ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम को समझने के लिए हमने हल्का सा टच दिया, कोशिश की ताकि आपको समझ आ सके। तो नेक्स्ट अब चलते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की तरफ। हमारे पास एक्सप्लेनेशन क्या होगी, अगला हेडिंग देंगे, द ऑर्गेनिज्म लेवल इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो पूरा डायग्राम जो हमने बनाया था क्वेश्चन के स्टार्ट में, इस पूरे स्टेप बाय स्टेप को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, कहता है कि एक जानदार ऑर्गेनिज्म लेवल, जो कि हमसे सवाल में पूछा गया है, वो सबसे आखिरी स्टेज होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का। हमने पूरा स्टेप बाय स्टेप करते हुए लास्ट में हम कहां पे आए थे कि भाई यहां पर हमारे पास जब तमाम चीजें आपस में मिल जाती हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, एक इंडिविजुअल बन जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म लेवल कहते हैं। एन ऑर्गेनिज्म इज लिविंग बीइंग that has cellular structure। एक ऑर्गेनिज्म, एक जानदार क्या होता है? वो एक जानदार होता है जो कि सेलुलर स्ट्रक्चर, जो कि सेल से बना हुआ होता है, जिसका स्ट्रक्चर किससे बना हुआ होता है? सेल से बना हुआ होता है। एंड परफॉर्म्स, और वो परफॉर्म करता है, ऑल फिजियोलॉजिकल फंक्शन नेसेसरी फॉर लाइफ। वो तमाम वो काम फिजियोलॉजिकल, अब फिजियोलॉजिकल आसान अल्फाज में, ये पेन यहां पर पड़ा हुआ है, मैंने अपना हाथ डाला और इसको ये उठा लिया। हमने क्या किया? मैंने ये फिजिकली ये काम किया। फिर से ये पेन यहां पर अगर पड़ा हुआ है, इस हाथ से मैं उठा लूं तो मैंने क्या काम किया? इसको ये मैंने फिजिकली किया। तो एक जानदार का, अगर हमसे कोई पूछे कि एक जानदार क्या होता है, हम बताएंगे कि एक जानदार जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन का सबसे आखिरी स्टेज होता है, सबसे बड़ा स्टेज होता है। ऑर्गेनिज्म क्या होता है? एक जानदार होता है जो कि सेल से बना होता है और वो तमाम काम परफॉर्म करता है, सर अंजाम देता है फिजियोलॉजिकली, जो कि जिंदा रहने के लिए हमें चाहिए होता है। हम कोशिश करेंगे कि आसान अल्फाज का चुनाव करें ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। मुश्किल अल्फाज का हम इस्तेमाल यहां पर नहीं करेंगे। यहां पर एक फिर छोटी सी बात मैं बता दूं, ये जितनी थ्योरी हम लिख रहे हैं वो हम क्या लिख रहे हैं? सिर्फ हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक इंसान, एक इंडिविजुअल, एक ऑर्गेनिज्म, ये क्या होता है। ठीक है, सिर्फ हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब नेक्स्ट में हम लिखेंगे ह्यूमंस, all cells, tissues, organ and organ system of body work together to maintain the life and health of the organism। अब हमने इंसान की एग्जाम्पल ली है, कहते हैं कि इंसान की जितनी भी सेल है, टिश्यूज है, ऑर्गन सिस्टम है, इस पूरे बॉडी की ये तमाम चीजें आपस में एक ही साथ काम करते हैं। एक ही साथ आपस में क्या करते हैं? काम करते हैं। क्यों काम करते हैं? ताकि इंसान की जिंदगी और इंसान की सेहत, हेल्थ और जिंदगी बरकरार रख सके। ठीक है, ये तमाम चीजें इसलिए आपस में काम करती हैं। देयर इज अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ एन इंडिविजुअल। यहां पर मुख्तलिफ ऑर्गन का और ऑर्गन सिस्टम का आपस में ताल्लुक होता है। जैसे इससे पहले हमने एग्जाम्पल ली डाइजेस्टिव सिस्टम का, कि किस तरह हम मुंह से खाना खाते हैं, फिर स्टमक में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अब ये तमाम क्या है? ऑर्गन है। जब ये तमाम ऑर्गन्स आपस में मिलेंगे तो हमारे पास एक ऑर्गन सिस्टम बनेगा जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो ये जितनी भी बातें हम कर रहे हैं, इस तमाम में हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक
ऑर्गेनिज्म लेवल में, एक जानदार में, एक इंडिविजुअल में मुकम्मल बॉडी, जितनी भी ऑर्गन, सेल, टिश्यू तमाम एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड होते हैं, आपस में काम करते हैं, तब जाके एक मुकम्मल बॉडी हमारा काम करती है, हरकत में आती है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स भी हम लेंगे कि अगर बॉडी का एक हिस्सा काम करे और दूसरा अपना हिस्सा काम ना करे तो हमारा जो ज़िंदगी का बैलेंस है वो बरकरार नहीं रह पाएगा और हमारी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। द ह्यूमन बीइंग, जिस तरह हम इंसान की एग्जाम्पल ले रहे इस तरह यहीं पे ऑर्गेनिज्म लेवल में, ऑर्गेनिज्म जानदार की एग्जाम्पल हम इंसान की ले रहे हैं। एन इंडिविजुअल, मैं क्या हूं? एक इंडिविजुअल हूं। एन इंडिविजुअल इज मेड अप ऑफ डिफरेंट सिस्टम। कहता है कि एक इंडिविजुअल, जैसे कि मैं एक इंसानों में अगर एक इंसान की बात करें तो उसे हम इंडिविजुअल कहेंगे। कहता है कि एक इंडिविजुअल किस चीज से बना हुआ होता है? वो मुख्तलिफ सिस्टम से बना हुआ होता है। कौन से सिस्टम? कुछ एग्जाम्पल्स हम देंगे, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, अब ये वगैरह वगैरह और भी हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं। अब कहता है कि इंसान मुख्तलिफ सिस्टम से मिलकर बना हुआ होता है और हर सिस्टम जो होता है वो दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड होता है। इसकी हम एग्जाम्पल भी लेंगे, थ्योरी में भी लिखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा इसके लिए एक खाका अपने दिमाग में, एक पेंटिंग सी बना लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा समझ आ सके ये किस तरह आपस में सिस्टम्स का कनेक्टेड होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एक मजदूर काम कर रहा है। ठीक है, वो ज़मीन खोद रहा है, जिस तरह हम आम जिंदगी में अपने रोडों पे देख रहे होते हैं। एक मजदूर ज़मीन खोद रहा होता है तो वो खोदते वक्त अपनी एनर्जी लगा रहा होता है। जैसे ही वो अपनी एनर्जी लगा रहा होता है तो वो थक जाता है। ठीक है, एनर्जी आप लगाएंगे, अगर आप भी खुद काम करें या खेलने की एग्जांपल ले, जैसे हम एनर्जी लगाएंगे तो हम थक जाएंगे। ठीक है, जब हम थक जाएंगे तो सांस हम जोर जोर से लेंगे। जैसे ही हम सांस जोर जोर से लेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो हमारा दिल जो है वो जोर जोर से धड़कना स्टार्ट कर देगा, पंपिंग उसकी हाई हो जाएगी। तो अब हमारे बॉडी को खून जल्दी पहुंचाना होता है, तो वो हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो काम करना स्टार्ट कर देता है। ज़्यादा सांस लेने की वजह से जो पूरे बॉडी को है, जो हार्ट को है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़रिए जो हमारी ब्लड की पंपिंग होती है, खून बहुत जल्दी पहुंचाना स्टार्ट कर देता है। अब जब खून ज़्यादा स्टार्ट कर देता है तो इंसान की एनर्जी वेस्ट होती जाती है, इंसान को पसीना आता है। खेलते वक्त या काम करते वक्त हमें पसीना आता है। ठीक है, अब वो पसीना क्या काम करता है? हमारे बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल कर देता है, वापस हमें कूल डाउन कर देता है। पसीने का और एक यूराइन का, जो हम पेशाब करते हैं, इन दोनों का काम क्या होता है? हमारी बॉडी के टेम्परेचर को वापस लेवल पे ले आना। ठीक है, पसीने के जरिए और यूराइन के जरिए हमारा बॉडी टेम्परेचर वापस बराबर हो जाता है। तो आगे हमें क्या लगता है, जब हमारी एनर्जी वेस्ट होगी, हम काम करेंगे, हम खेलेंगे कूदेंगे तो हमें भूख लगेगी, हमारी एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगी। तो अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? अब हमें खुराक की ज़रूरत है। तो तब जाके हम क्या करेंगे? खुराक लेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया हमारे। तो ये तमाम सिस्टम यहाँ पर हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म लेवल में, जानदार में सबसे हाईएस्ट लेवल था, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें हमने इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, एक इंसान की एग्जाम्पल ली कि किस तरह एक मुकम्मल इंसान काम करता है। यहाँ पर भी हम बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तमाम सिस्टम आपस में कनेक्टेड होते हैं। अगर हम यहाँ पर काम करें तेजी से, हम सांस लेंगे और हमें हमारी बॉडी को ब्लड जल्दी पहुंचाना हो और हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम काम ना करे, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम ना करे, तब इंसान की जिंदगी में अनबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, और इंसान की बॉडी उस तरह काम नहीं करेंगे, हम बीमार पड़ जाएंगे और हमारी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे सिस्टम आपस में काम करते जाएंगे। जैसे ही एक सिस्टम करेगा दूसरा सिस्टम उसके साथ कनेक्टेड होगा, जिस तरह हमने अभी एग्जांपल ली, तो वो काम करना स्टार्ट कर देगा, उसी के साथ तीसरा सिस्टम काम करना स्टार्ट कर देगा। तो तमाम सिस्टम इंसान के अंदर आपस में कनेक्टेड होते हैं। अगर कनेक्ट ना हो तो हमारा जो जिंदगी का बैलेंस है वो बराबर नहीं रहेगा। यहां तक
हमने इसको आसान अल्फाज में समझा। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल देंगे। अब एग्जाम्पल कौन सा है, जो मैंने आपको अभी बताया, जो हमने खेलने का या हमने एक्सरसाइज करने का या काम करने का, मैंने आपको एक एग्जाम्पल समझाया ज़बानी। अब वही तमाम एग्जाम्पल यहाँ पर हम थ्योरी की शक्ल में लिखेंगे ताकि उनको भी समझ आ सके। एग्जाम्पल लिखने के बाद यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे ड्यूरिंग प्लेइंग आवर मसल्स वर्क। जैसे ही हम खेलते हैं तो हमारे जो मसल्स हैं, ये आपके मसल्स हैं, ये मसल्स हैं, आपके थाइज जो मसल्स हैं वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं जैसे आप खेलना स्टार्ट करते हैं। फॉर द एक्स्ट्रा वर्किंग ऑफ मसल्स देयर इज अ नीड ऑफ मोर फूड एंड ऑक्सीजन टू मसल्स। कहता है कि हम अच्छा खेले, तेज दौड़े, तेज भागे, तेज जंप लगाए, उसके लिए हमारे मसल्स का काम करना, उनको चाहिए होता है फूड और ऑक्सीजन ताकि हमारे मसल्स और अच्छे तरीके से काम करें। अगर हमारे मसल्स को फूड और ऑक्सीजन अच्छा मिले तो हमारे जो बॉडी है, बॉडी के जो मसल्स हैं वो अच्छा काम करेंगे। फॉर एग्जांपल लेते हैं, अगर आप बिना नाश्ते के, बिना दोपहर खाने के अगर आप सेकंड टाइम खेलने जाए तो आप खेल नहीं सकते क्योंकि आपके बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, फूड अच्छी तरीके से नहीं पहुंच पा रहा। आगे चलते हैं। The supply is brought about the increased flow of blood to muscles। अब कहता है जैसे ही हम अच्छा खाना खाएंगे, हमें अच्छी ऑक्सीजन मिलेंगी, तो इससे क्या होगा, The supply is brought about the increased flow of blood to muscles। जो हमारे खून का फ्लो है वो अच्छा हो जाएगा, ठीक है, वो तेज हो जाएगा। The increase in blood flow is controlled by increased heartbeat। अब जो हमारे बॉडी में जो खून पहुंचाता है उसकी तेजी और सुस्ती, इसको कौन कंट्रोल करता है, हमारा हार्ट बीट, जो हमारा दिल का धड़कना होता है वो इसको कंट्रोल करता है कि तेज पहुंचाना है या स्लो पहुंचाना है। अब जैसे ही हम खेलेंगे कूदेंगे तो हमारा जो और हमें अच्छी खुराक और ऑक्सीजन मिलेगी तो हमारा जो हार्ट बीट है वो ज़्यादा होगा। हार्ट बीट जैसे ही ज़्यादा होगा तो हमारी खून की रवानगी जो होगी बॉडी में वो ज़्यादा तेज़ी से फैलेगी और खून तेज़ी से पहुंचेगा। अब जैसे हमारा दिल ज्यादा धड़कना स्टार्ट कर देगा, खून जल्दी से पहुंच रहा होगा पूरी बॉडी के, उससे क्या होगा, मोर ऑक्सीजन इज सप्लाइड बाय लंग्स टू ब्लड। अब और जो ऑक्सीजन है वो खून के जरिए पहुंचेगा। मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद क्या होगा, मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग प्लेइंग सो देयर इज एन इंक्रीज इन द respiration to get more oxygen and to remove कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमारे बॉडी में जैसे ही ऑक्सीजन अच्छे तरीके से ब्लड के अंदर जाएगा, इससे क्या होगा, हमारे बॉडी से जैसे ही हम खेल रहे होते कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ठीक है, ऑक्सीजन अच्छे तरीके से जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अच्छे तरीके से निकलेगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब अगर हमारा जो रेस्पिरेशन होगा वो अच्छा होगा, अच्छी तरह से ऑक्सीजन जाएगा, अच्छे तरीके से हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड हो वो बाहर आएगा। कैसे, जैसे हम खेलते हैं तो हमारा सांस फूलना स्टार्ट हो जाता है, हम तेजी से हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ऑक्सीजन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, ठीक है। ये प्रोसेस हमने स्टेप बाय स्टेप समझा। आगे चलते हैं। तो आगे क्या होता है, मोर हीट इज प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। दिल के ज्यादा काम करने की वजह से, सांस तेज लेने की वजह से हमारे बॉडी में जो खून तो तेजी से पहुंच रहा होता है, उसकी वजह से क्या होता है, मोर हीट इज प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर और हीट पैदा हो जाती है, गर्माइश पैदा हो जाती है, ठीक है। ड्यूरिंग प्लेइंग ड्यू टू विच बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस। खेलते वक्त हमारी बॉडी टेम्परेचर ज्यादा हो जाती है, जिससे क्या होता है, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो ज्यादा हो जाता है। टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर आवर स्वेट ग्लैंड प्रोड्यूसेस स्वेट फ्रॉम आवर स्किन। बॉडी टेम्परेचर होने के बाद हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी स्किन के जरिए, पूरे बॉडी के स्किन के जरिए पसीना निकालती है, स्वेट निकाल देती है। अब स्वेट निकालने से क्या होता है, हमारे जो बॉडी है उसका टेम्परेचर वापस नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। अब ये तमाम प्रोसेस हमने लिखा, इसमें बताया कि एक ऑर्गेनिज्म, जानदार, एक इंडिविजुअल
कि बॉडी किस तरह एक ही साथ काम करती है। इस पूरे एग्जाम्पल का या उससे पहले का हमारे बताने का मकसद ही यही है कि हमारा जो बॉडी है वो पूरा एक ही साथ काम करता है। हर हर ऑर्गन, हर हर सिस्टम, हमारी बॉडी एक ही साथ काम करता है। अगर एक सिस्टम काम करे और दूसरा सिस्टम काम ना करे तो हमारी बॉडी आगे नहीं चल सकती। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए और स्वेट ना निकले तब क्या होगा? टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से इंसान की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से जैसे टेम्परेचर ज्यादा हुआ, अगला सिस्टम क्या करेगा? स्किन के जरिए पसीना, स्वेट बाहर निकाल देगा, टेम्परेचर वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरह तमाम सिस्टम आपस में एक ही जैसा, एक आपस में कोऑर्डिनेट होते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, तब जाके इंसान का सिस्टम या इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म का सिस्टम काम करता है। तो इस तरह हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हमने आसान तरीके से आपको समझाया। होप आपको ये समझ आ गया होगा।